ओके फाइन। तो मैं पिछले वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया था? ओके हाय रश्मि, मैंने बताया था कि कंप्यूटर में बेसिक क्या है, ठीक है, और उसी को अभी मैं कंटिन्यू करूंगी। और इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें बताने वाली हूँ, एग्जीक्यूटेबल फाइल और ऑब्जेक्ट फाइल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो ऐसी कुछ माइन्यूट बातें मैं बताऊंगी इस वीडियो में, तो प्लीज इसको क्या है ध्यान से सुनते रहना, बहुत जरूरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। और इसमें ये भी मैं कवर करूंगी ट्रांसलेटर के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है, पर्पस क्या होता है। तो इस वीडियो में अपन क्या कवर करेंगे, दो इंपॉर्टेंट बात, एक तो ट्रांसलेटर का टाइप क्या होता है, और दूसरा मैं कवर करूंगी जो फाइल है वो ऑब्जेक्ट फाइल और दूसरा एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये दोनों फाइल में डिफरेंसेस क्या है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10 मिनट का लेक्चर होगा, प्यार से सुनते रहना, ठीक है। तो चलो इसको कंटिन्यू करती हूँ मैं कि ट्रांसलेटर का रोल क्या है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल क्या है तुम्हारे प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ कि ट्रांसलेटर का रोल क्या है। तो मैंने क्या बोला कि भाई ट्रांसलेटर का काम क्या होगा, ट्रांसलेट करेगा। क्या ट्रांसलेट करेगा? वॉट एवर यू विल राइट, व्हाट यू हैव टू राइट, यू राइट एवरीथिंग इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। इवन दैट कि सी प्रोग्राम भी जब अपन करते हैं तो इस सी प्रोग्राम में क्या होता है, हम लोग सी इंग्लिश की तरह लिखते हैं, इफ दिस स्टेटमेंट डू दिस, और लूप, फॉर लूप, व्हाइल लूप, लाइक दिस, तो सब इंग्लिश का शब्द है कि नहीं। तो उसमें जब तुमने प्रोग्राम बनाया, फाइल बनाया, तो यहाँ पर कुछ नाम देते हो, सम या कुछ भी नाम है ना, तो डॉट सी क्या बताता है, ये एक्सटेंशन बताता है कि ये फाइल किस प्रकार का होगा। तो डॉट सी अगर हम लोग लिखे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज सी फाइल, राइट। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि उस फाइल को हम लोग किसको इनपुट करते हैं, ट्रांसलेटर को, भी चीज ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेटर वही होगा जो कन्वर्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट फाइल, ठीक है। तो ट्रांसलेटर जो फाइल बनाता है दैट इज ऑब्जेक्ट फाइल। तो ये क्या है, तो कहोगे मैम तो ये तो कंप्यूटर समझेगा ना, तो मैं कहूंगी समझेगा, लेकिन इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो कहोगे कि जब समझ ही जाएगा तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं करेगा, तो इसके इस बात का भी जवाब अभी मिलेगा सबको। तो यहाँ पर जो फाइल होगा असल में जो एग्जीक्यूट होगा वो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा, ठीक है। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल बनेगा कैसे, और इस ऑब्जेक्ट फाइल में एग्जीक्यूटेबल फाइल में डिफरेंस क्या होगा, तो वी शुड अंडरस्टैंड इट। तो देखो एक बात तो समझ में आ गई कि हम कंपाइलर में हम क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। क्या इनपुट करेंगे, तो हम लोग ये ट्रांसलेटर में इनपुट करेंगे वो प्रोग्राम जिसको अपन बनाए हैं, ठीक है। सी में लिखा तुमने, सी का फाइल इनपुट किया। अब ये ट्रांसलेटर क्या करेगा, तुम्हारे सी के फाइल को किस में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट कोड में। तो ये मशीन से के लिए अंडरस्टैंडेबल तो होगा, पर ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझने के लिए तुम थोड़ा सा प्रोग्राम में पीछे बैक हो जाओ। तो अपन जब प्रोग्राम बनाते थे तो उसमें क्या करते थे, याद है क्या, बहुत सारे हेडर फाइल तुम ऐड करते थे, है ना, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड मैथ डॉट एच। तो ये सब क्या है, तो कहोगे मैम ये सब में वो सारे फंक्शन रखे हुए हैं जिसको मतलब उसके डेफिनेशन रखे हुए हैं जिसको हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, दैट इज व्हाई वी आर इंक्लूडिंग दोज फाइल। बिल्कुल सही, यही बोलोगे तो मैं कहूंगी ठीक है। लेकिन अब देखो क्या तुम्हारा जो प्रोग्राम है वो ऑब्जेक्ट फाइल के वक्त सबका लिंकिंग हो जाता है डेफिनेशन से और कॉलिंग से, तो डेफिनेशन तो कहीं और रखा हुआ है तुम्हारा, है ना, क्योंकि वो पहले से बना हुआ है। और तुम अपने प्रोग्राम में जहां उसको यूज किए हो, मतलब उस फंक्शन को कॉल किए हो, तो जहां पर तुमने कॉल किया और जहां डेफिनेशन बना हुआ, दोनों के बीच क्या बनाना पड़ेगा, लिंक बनाना पड़ेगा, तभी ना उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे, तुम्हारा प्रोग्राम करेगा। तो कहोगे हाँ सही बात तो है। तो वही लिंकिंग का काम जब ऑब्जेक्ट फाइल बनने के बाद कंप्लीट हो जाता है तो दैट बिकम्स एग्जीक्यूटेबल फाइल। मैं फिर से दोहरा दे रही हूँ, देखो लिंकिंग होता है यहाँ पर। तो लिंकिंग किसकी होती है, लिंकिंग होती है लाइब्रेरी फंक्शन की। लाइब्रेरी फाइल में जो फंक्शन रखा रहता है उसकी लिंकिंग होती है। किससे लिंकिंग होती है, तो तुम्हारे प्रोग्राम में जहां उस फंक्शन को कॉल किया गया है उस पॉइंट पर उसका लिंकिंग कहाँ होता है, जहां उसका डेफिनेशन की रखा हुआ है, समझ गए। तो दोनों पॉइंट का क्या होता है, लिंकिंग होता है। क्लियर है बात, तो कहोगे बिल्कुल क्लियर। तो जब ऑब्जेक्ट फाइल में उस फाइल का लिंकिंग हो गया जहां उसका डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को तुमने नहीं बनाया हुआ, पहले से बना हुआ है भाई, इसीलिए वो कहीं और रखा हुआ है और तुम अपने प्रोग्राम में उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो।
तो जब पूरा प्रॉपर लिंकिंग हो जाएगा तब तुम्हारा जो फाइल बनेगा दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटेबल फाइल। बिल्कुल समझ में आ गया कि जो तुम्हारा, मैं समरी कर रही हूँ, जो तुम्हारा कंपाइलर प्रोग्राम में फाइल को कन्वर्ट करता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट फाइल। और जब ऑब्जेक्ट फाइल में लिंक हो जाता है तुम्हारा हेडर फंक्शन भी, तो उसको क्या कहते हो तुम, एग्जीक्यूटेबल फाइल। ठीक है, तो अब ये तुम्हारा प्रोग्राम बिल्कुल तैयार है मशीन में एग्जीक्यूट होने के लिए। मेरे साथ प्लीज बने रहो सब लोग, एकदम समझ में आएगा, तुम्हारे हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। तो मैंने कमिट किया था कि ऑब्जेक्ट फाइल और एग्जीक्यूटेबल फाइल में मैं अंतर बताऊंगी, तो मैंने बता दिया। दूसरा मेरा कमिटमेंट था कि इस वीडियो में मैं ट्रांसलेटर के बारे में बताऊंगी, तो मैं इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेती हूँ। तो कहोगे क्या डिस्कस कीजिएगा, अभी तो आप ट्रांसलेटर ही तो बता रही थी। लेकिन नहीं, मैं इसमें कुछ ऐसे डिस्कस करूंगी कि ये जो ट्रांसलेटर होता है इट इज ऑल्सो ऑफ 2 और 3 टाइप्स, है ना। वन इज कंपाइलर, अनदर वन इज असेंबलर, एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटर। असेंबलर एंड थर्ड वन इज इंटरप्रेटर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इंटरप्रेटर, अब इसमें कंपाइलर का क्या रोल है, तो कहोगे जो सी लैंग्वेज है इसमें जो ट्रांसलेटर होता है दैट इज कंपाइलर। मतलब ये पूरे प्रोग्राम को, होल प्रोग्राम को एक बार में क्या करेगा, स्कैन करेगा और सबको हाई लेवल लैंग्वेज इसमें इनपुट लेगा और सबको एक बार में स्कैन करके फिर उसको एक बार में कन्वर्ट कर देगा, किस में, ऑब्जेक्ट फाइल में। लेकिन असेंबलर में क्या होगा, देखना ध्यान से सुनना मेरी बात, असेंबलर में भी वही सेम काम होगा, लेकिन इसका जो इनपुट होगा वो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं होगा भाई। इसमें जो इनपुट होगा वो क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज। इसका इनपुट क्या होगा, असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसेस वही रहेगा, इनपुट असेंबली लैंग्वेज होगा। ठीक है, क्लियर। देखो ये सब बात बिल्कुल दिमाग में रखना है। और इसमें इनपुट जो होगा वो क्या होगा, हाई लेवल लैंग्वेज, एकदम ध्यान में रहेगा। हाई लेवल लैंग्वेज जो होगा वो तुम्हारा इसमें क्या होगा, इनपुट होगा। बिल्कुल क्लियर, तो कहोगे बिल्कुल क्लियर। अब इंटरप्रेटर क्या होगा, तो देखो भाई इसमें क्या है, जैसे इसमें हाई लेवल लैंग्वेज इनपुट है तो इंटरप्रेटर में भी हाई लेवल लैंग्वेज ही इनपुट होगा। लेकिन डिफरेंस क्या होगा, इसको थोड़ा समझ लो। तो हाई लेवल लैंग्वेज इसमें इनपुट कर दिया हमने, इसका डिफरेंस ये होगा कि ये जो पूरे प्रोग्राम को एक बार में कन्वर्ट करेगा तो ये क्या करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा। एक लाइन को चेक करेगा फिर कन्वर्ट करेगा, फिर एक लाइन को चेक करेगा फिर कन्वर्ट करेगा। तो कहोगे ये चेक चेक क्या बोल रही है, तो चेक मतलब एरर फ्री है कि नहीं, कोई सिंटैक्टिकल गलती तो तुमने नहीं कर दिया है, तुमने कोई सिंटेक्स में मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो पूरे मिस्टेक्स को एक बार में क्या करता है, फाइंड आउट करता है, बिल्कुल सब रिमूव हो जाएगा तो एक ही साथ उसको कंपाइल कर देगा। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं होती, एक लाइन उठाएगा, सिंटैक्टिकल मिस्टेक चेक करेगा, अगर सही है तो कंपाइल करेगा, इंटरप्रेट करेगा, नहीं है तो पहले उसको ठीक करेगा तब अगले लाइन में जाएगा। तो ये थोड़ा स्लो होगा, स्वाभाविक है कि एक एक लाइन कर रहा है, तो इट इज स्लो बट इट इज फास्ट। क्लियर। और इसमें क्या है कि इसमें तो इनपुट ही असेंबली लाइन में प्रोग्रामिंग किया जाता है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, उसमें सिंबॉलिक नोटेशन इस्तेमाल किया जाता है। तो यू शुड नो ओनली दिस थिंग। ठीक है ना, तो यही हमारा ट्रांसलेटर का बात है। मैंने इतना कमिट किया था, मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, फिर हम लोग कुछ नई बात को लेकर के अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक, थैंक यू। ओके।